नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब समाचार ऑफिशियल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट इस बार मैं लेकर आया हूं आपके सामने। ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से इन्होंने ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी रिक्रूटमेंट 2005 निकाला है, जो कि टोटल पोस्ट इसमें 102 है। एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुका है 26 अगस्त 2025 दोपहर की 3 बजे से, और इसका लास्ट डेट रहेगा वो 26 सितंबर 2025 रहेगा। चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखते हैं, बाकी और भी सारी जानकारी। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है वो महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, और इसकी जो पोस्टिंग्स रहेगी वो दुलियाजान आसाम में रहेगी। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो पहला पोस्ट है उसमें टोटल 3 वैकेंसी है। इसमें आपको ग्रेजुएट इंजीनियरिंग चाहिए, जो कि मिनिमम 4 इयर्स का होता है विद 65% मार्क्स इन इंजीनियरिंग, और उसके साथ 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, और या तो फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी ऑफ मिनिमम 2 इयर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए, जिसमें मिनिमम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए एट ग्रेजुएशन लेवल, और उसके साथ ही साथ आपका 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दूसरे नंबर का जो वैकेंसी वो सीनियर ऑफिसर केमिकल, जिसमें आपका टोटल 6 वैकेंसीज है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री होना चाहिए, मिनिमम 2 इयर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए मिनिमम, जिसमें कि 60% मार्क्स होना ही चाहिए, एंड हैविंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल। उसके बाद जो सीनियर ऑफिसर, और ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, जो मैं बता रहा हूँ वो ग्रेड बी पोस्ट बता रहा हूँ, सीनियर ऑफिसर केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें टोटल 6 वैकेंसीज। इसमें आपका बैचलर डिग्री बी बीटेक होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें मिनिमम 4 इयर्स ड्यूरेशन का होता है, मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए, और इक्विवेलेंट इन सीजीपीए। सीनियर ऑफिसर सिविल बी बीटेक सिविल के लिए, जिसमें जो कि 5 पोस्ट है। सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल, टोटल 6 पोस्ट है, इसमें बी बीटेक इलेक्ट्रिकल, मिनिमम 4 इयर्स का ड्यूरेशन विद मिनिमम 65% मार्क्स। सीनियर ऑफिसर पेट्रोलियम, जिसमें आपका बैचलर डिग्री इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग ऑफ मिनिमम 4 इयर्स ड्यूरेशन होना चाहिए। सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर या सीनियर इंटरनल एडिटर, टोटल 5 वैकेंसीज। एसोसिएट मेंबर ऑफ आईसीआई और आईसीएमएआई होना चाहिए। सीनियर ऑफिसर आईटी, बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, आईटी और इंजीनियरिंग, मिनिमम 4 इयर्स ड्यूरेशन विद 65% मार्क्स। सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल में भी बीई बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 4 इयर्स का ड्यूरेशन, 65% मिनिमम मार्क्स। टोटल 35 वैकेंसीज है। काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मैकेनिकल वालों के लिए इस बार। सीनियर ऑफिसर सेफ्टी एंड फायर के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग और फायर इंजीनियरिंग ऑफ मिनिमम 4 इयर्स ड्यूरेशन विद मिनिमम 65% मार्क्स। टोटल इसमें एक ही पोस्ट है। सीनियर ऑफिसर पब्लिक अफेयर्स में टोटल 2 वैकेंसीज। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन सोशल वर्क ऑफ मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन विद 60% मार्क्स। सीनियर ऑफिसर एचएसई, बैचलर डिग्री होना चाहिए इसके लिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और एचएसई ऑफ मिनिमम 4 इयर्स ड्यूरेशन विद 65% मार्क्स। और या तो फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, बट उसके साथ आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए किसमें, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। सीनियर ऑफिसर जियोफिजिक्स, पीजी इन जियोफिजिक्स, अप्लाइड जियोफिजिक्स में होना चाहिए, 2 इयर्स का जो होता है, और इसमें 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए। सीनियर ऑफिसर जियोलॉजी, सीनियर ऑफिसर लीगल लैंड, आपका बैचलर डिग्री इन लॉ एलएलबी होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। लॉ वालों के लिए इसमें देखिए मिनिमम 3 साल का जो क्राइटेरिया रखा गया है जुडिशरी में, वो यहाँ पे नहीं है। सीनियर ऑफिसर एचआर के लिए एमबीए विद स्पेशलाइजेशन पर्सनल मैनेजमेंट, एचआर, एचआरडी, एचआरएम, मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। और या तो फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर वेलफेयर ऑफ मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, और इक्विवेलेंट सीजीपीए। सीनियर ऑफिसर सिक्योरिटी में आपका ग्रेजुएट 3 साल का होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अप्रूव्ड बाय यूजीसी। उसके साथ ही साथ आपका 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी चाहिए। सीनियर ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी में देखेंगे तो आप एसोसिएट मेंबर ऑफ आईसीएसआई कंपनी सेक्रेटरी। और सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में बी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन होना चाहिए, 4 साल का ड्यूरेशन विद 65% मिनिमम। टोटल 9 वैकेंसीज है। ग्रेड ए का आप पोस्ट देख लेंगे तो कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी, हिंदी ऑफिसर, हिंदी ऑफिसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए हिंदी में, उसके साथ ही साथ 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। इसमें दोनों में एक साल एक ही पोस्ट है। बाकी और भी जो इसमें जानकारी दी गई है, आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपका जॉब डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस पेज में आपको पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सारे पोस्टों के साथ क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसको देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज वेरी नेसेसरी। बाकी जो पे अलाउंसेस है, ये
पे अलाउंसेस विल बी, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है पार्ट बी, डिटेल्स ऑफ द पोस्ट वैकेंसीज, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट इन ग्रेड बी एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट कोड will be appointed as a scheme for induction level engineers or officers on provision. The candidates will be placed in grade B in the pay scale of 60,000 or 1,80,000 स्टार्टिंग बेसिक पे. ये फ्रेशर्स वाले के लिए, फ्रेशर्स के लिए बोला जा रहा है, ठीक है. बाकी टोटल इमोलमेंट्स इन ग्रेड सी, ग्रेड बी, ग्रेड ए. ग्रेड सी में आपका 1,50,000, ग्रेड बी में आपका 1,20,000 और ग्रेड ए में आपका 90,000 टोटल. जनरल ओबीसी के लिए आपका 500 प्लस एप्लीकेशन टैक्सेस, ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट रहेगा. बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई चार्जेस नहीं है. सिलेक्शन टेस्ट के लिए पहला फेज आपका सीबीटी होगा, जो इसमें टोटल मार्क्स 100 रहेगा, वेटेज 85%, 50% यूआर और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, 40% आपका एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए. बाकी दूसरा फेज में रहेगा आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा 15 मार्क्स का, जिसमें कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है. बाकी कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी और हिंदी ऑफिसर के लिए आप यहाँ भी देख सकते हैं, दोनों के लिए सीबीटी होगा और स्किल टेस्ट होगा, दोनों 100 नंबर का. 40% आपका पीडब्ल्यू के लिए रिजर्व है, ओके. और सिर्फ 50% आपका स्किल टेस्ट में लाना ही लाना है, ठीक है, ओके. और जो स्किल टेस्ट में जो कि सेलेक्ट होंगे वो 1:2 रेशियो ऑफ द मेरिट पे सेलेक्ट होंगे. बाकी उसके बाद आपका फिर फिजिकल फिटनेस होना चाहिए और वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी एससी एसटी. तो वैलिड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इन द गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस के लिए भी बिल्कुल सेम. नीचे स्क्रॉल डाउन अगर करेंगे तो यहाँ पे देखिए, फॉर क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी द कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ओके. मेंशन दैट द कैंडिडेट्स डू नॉट बिलोंग टू द क्रीमी लेयर में आप नहीं होने चाहिए, वो आपको उसमें मेंशन करना है, ओके. और सेम विथ ईडब्ल्यूएस के लिए मस्ट प्रोड्यूस वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. बाकी एससी एसटी ओबीसी, है ना, पीडब्ल्यू ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हैव बीन इशूड इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और हिंदी. द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सेल्फ सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ द ईदर इंग्लिश और हिंदी एट द टाइम ऑफ द पर्सनल इंटरव्यू और स्किल टेस्ट. बाकी जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पीएसयू ऑटोनोमस बॉडीज में अभी जॉब कर रहे हैं, उनको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर से जरूर चाहिए होगा. तो ये सारी थी जानकारी. इसको अप्लाई करने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके कैरियर सेक्शन में जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप फिर भी अप्लाई ना कर पाए तो आप हमारे वेबसाइट सरकारी जॉब समाचार पे जाके आप सर्च बॉक्स में सर्च करिए ऑल इंडिया लिमिटेड, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि मैं पहले बता चुका हूं, 26 अगस्त 2025 ऑलरेडी विंडो ओपन हो चुका है, तो आप अप्लाई करना जल्दी शुरू करें. और लास्ट डेट इसका रहेगा 26 सितंबर 2025 रात की 12 बजे तक. बाकी जानकारी जो मैं दिया हूं, और इसके साथ एक जानकारी और मैं दे दूं, जो डिटेल डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये 1 नवंबर 2025 है, बट ये टेंटेटिव है, हो सकता है ये आगे चेंज हो सकता है. इसी तरह ये था वीडियो का अंत. बाकी और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.